नमस्कार साथियों। रीट ते लेवल 1 ਅਤੇ लेवल 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਾਕਬੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕੰਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਵਾਕ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੀਟ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ उपवाक के बारे कि उपवाक की है तो किवें पहचान करिए। तो आओ साथियों देखते हैं आप वाकंश के बारे। पहले तो ये देखते हैं कि वाकंश है कि वाकंश आधुनिक व्याकरण परंपरा की देन है, यानी यह जी देन है ये अजोके तरीके की जो व्याकरण आई है, यानी असी जो भाषा के अंदर एक एक शब्द का जोड़ा असी भाव समझ रहे हाँ, उसके बनतर देख रहे हाँ या फिर व्याकरणिक इकाइयां की जो पड़चौल कर रहे हैं तो उसके अंदर ही एक वाकंश असी आधुनिक देन कह सकते हैं कि अजोके दौर के अंदर इसका जन्म होया है। इसनूं वाक की एक कारजी इकाई भी कहा जाता है, यानी एक वाक यानी जिसनों असी सेंटेंस कह दें, जिमें कि अपने इस वाकंश शब्द तो शुरू होकर है तक आया है, ये तो हो गया एक वाक। पर पूरे वाक की एक इकाई यानी एक हिस्सा मात्र ही मन्या जाता है वाकंश। यानी वाकंश की हुंदा है असल के अंदर ये वाक का एक हिस्सा हुंदा है, एक इकाई मात्र हुंदा है। पंजाबी भाषा की वाक बनतर विच वाकंश का स्थान उपवाक तो थल्ले दा अते शब्द तो ऊपर का हुंदा है। हुण आप सब नूं पता होएगा कि सब तो छोटी इकाई है जिहड़ी वो धुनी, धुनियां दे योग नाल जिहड़ा एक शब्द बनता है, शब्दां तो ऊपर जिहड़ा आ जाता है वो वाकंश हुंदा है। नोट कर लेना, शब्द तो ऊपर की जिहड़ी इकाई है यानी 2, 3 या 4 शब्दों के मेल नाल जो बनता है वो वाकंश हुंदा है। पर इस तो ऊपर की इकाई आ जाती है जिहड़ी वो उपवाक आ जाती है तो पूरा एक वाक है जिहड़ा जिसके अंदर कोई भी गल विस्तार नाल एक लड़ी के अंदर परोई हुंदी है उसनूं असीं वाक कह दिंदे हां। यानी ये कहो कि पहले धुनी, धुनी तो बाद अखरां दे योग नाल एक शब्द बन गया, 2, 3, 4 शब्दों का योग है जोड़ा वो वाकंश बन गया, वाक का एक हिस्सा उपवाक बन गया तो उस तो बाद इसकी इकाई आ गई जी वो वाक की आ गई। तो इस लड़ी के अंदर भी तुसी इसनूं समझ सकते हो। ये एक शब्दी भी हो सकता है तो शब्दों का समूह भी, यानी जोड़ा वाकंश है वो एक शब्द का भी हो सकता है तो एक शब्दों का समूह भी हो सकता है जिसके अंदर 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द होण। इत्थे शब्द अते वाकंश के भेद नूं स्पष्ट कर देना भी जरूरी है। शब्द एक अर्थगत श्रेणी है। शब्द की हुंदा है एक अर्थगत श्रेणी है, यानी इहदा कोई ना कोई अर्थ निकलता है। पर वाकंश एक कारजी इकाई है, यानी इसनूं असीं कारज के आधार पर देखते हैं। वाकंश हुंदा है जिहड़ा उसनूं असीं कारज के आधार पर देखते हैं, ना कि उसके अर्थ की गल करते हैं। आधुनिक व्याकरण की यह धारणा है कि जद असीं किसी नाल गलबात कर रहे हुंदे हाँ तो साडे मूँह विचों निकलदे शब्द वाकंश का रूप धारण कर जाते हैं। अक्सर ये गल कही जाती है अजोके तौर की व्याकरण के अंदर आपां ये गल कहनी हाँ कि जो असीं आपस के अंदर कोई गल्लां बातां करते हाँ तो उस वेले साडे मूँह के अंदरों जो गल्लां निकलदियां ने या फिर शब्दों का जो समूह निकलता है उन्होंने असीं वाकंश का नाम दिंदे हां। ये अजोके दौर की व्याकरण की एक धारणा कह सकते, एक सोच कह सकते हैं। वाक पद्धर उपर विचरदा है, हर नाम प्रनाम ते किरिया शब्द वाकंश की भूमिका निभाउंदा है। ये गल इत्थे समझण योग है साथियों, इसकी गल आपां इस हिस्से के अंदर करांगे कि वाक पद्धर उपर विचरदा हर नाम या फिर प्रनाम होवे, किरिया शब्द होवे वो वाकंश की भूमिका निभाउंदा है। ये गल एक नोट करने वाली है, ये आप नूं पता होना चाहिए। फिर इस तो बाद जो आप देखते हैं वाकंश के बारे जो गल करते हैं, जिमें कि अपने को एक इत्थे दिता होया वाक दिता गया है, बच्चा सुत्ता पिया है, बच्चा सुत्ता पिया, ये एक वाक आ गया अपने को। इस वाक विच बच्चा एक नाम शब्द है। हुण बच्चा की है एक नाउन यानी नाम आ गया, एक शब्द आ गया है। इत्थे ये नाम वाकंश की भूमिका निभा रहा है। ये अपने आप के अंदर एक नाम वाकंश हो गया क्योंकि बच्चा शब्द की है एक नाम है, नाउन है, तो ये अपने आप के अंदर एक नाम वाकंश भी कह सकते हैं। इसनूं आपां इस वाक का दूसरा हिस्सा सुत्ता पिया है। हुण इसका दूसरा पार्ट आ गया जिहड़ा वाक का सुत्ता पिया, ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया। हुण इस दे अंदर की है
रूप विच क्रिया वाकंश वजों विचरिया है। हुण इहदे अंदर अपने कोल सुत्ता पिया की आ गया, एक क्रिया आ गई, तब ये हिस्सा आ गया जिहड़ा ओह क्रिया वाकंश होएगा। यानी इस वाक के दो हिस्से कर लिए असीं, एक तो नाम वाकंश ते दूजा क्रिया वाकंश। तो इस तरीके नाल आपां इस नूं समझ सकते हाँ, इस दी बनतर नूं देख सकते हाँ। इन्हां नूं वाक के लाजमी तत्त भी कहा जाता है। हुण वाक के जिहड़े वाकंश के लाजमी तत्त है जिहड़े वो आप नूं पता चल गए होणगे कि नाम हुंदा है, एक तो उसके अंदर नाम या पड़नाम चो हो सकता है, क्रिया हो सकती है, एक शब्द का भी हो सकता है, एक तो वधेरे शब्द के भी हो सकते हैं। ये गल्लां आपां इसके अंदर देख लियां ने। प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाणगे कि उपरों हेठ लिखे वाकां विचों वाकंश है, या तो ये पूछेगा तो उत्थे वाकंश दे देगा, या कोई वाकंश दे के आपनूं उत्थे पूछेगा कि ये किस प्रकार का है, जिवें नाम वाकंश है या क्रिया वाकंश है, पड़नाम वाकंश है, इस तरीके नाल। इस वाक विचला नाम शब्द बच्चा एक शब्दी वाकंश की भूमिका निभा रहा। एक शब्दी वाकंश यानी एक शब्द वाला वाकंश है, वाक का अंश, ऐ भी समझ सकते हो तुसीं, वाक का अंश यानी वाक की एक इकाई मात्र ही है। इस तरीके नाल भी इसनूं वधेरे सुखाले समझा जा सकता है। हुण आपां गल करदे हां एक होर वाक की, मेरे स्कूल के साथी मैच जित गए हैं। मेरे स्कूल के साथी मैच जित गए हैं। उपरोक्त वाक विच मेरे स्कूल के साथी शब्दों के समूह के तौर पर नाम वाकंश वजों कार्यशील हैं। यानी हुण इस दे अंदर देखो जिहड़ा आपां नूं वाक देखण नूं मिलिया कि मेरे स्कूल के साथी मैच जित गए हैं, ये पूरा एक वाक हो गया। इस वाक के अंदर मेरे स्कूल के साथी जिहड़े शब्द है इत्थों तक आए है, मेरे स्कूल के साथी, ये वाला यह शब्दों के समूह के तौर पर नाम वाकंश वजों कार्यशील है। यानी यह जिहड़ा शब्दों का समूह हो गया ना, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द ते चार शब्द, तो शब्दों का समूह हो गया। तो ये शब्दों का समूह है जिहड़ा किस वजों है, मेरे स्कूल के साथी, तो ये एक नाम के वजों है। इनू असी नाम श्रेणी के अंदर रखांगे, वाकंश की व्याकरणिक इकाई जिहड़ी आ जाती है उसकी नाम तहत असी इसनूं विचारते हाँ। फिर अपने को इस तो बाद गल आ जाती है, इत्थे ये तत्थ भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि पंजाबी विच शब्द श्रेणियां तो 8 हैं। आपने पढ़िया होएगा व्याकरण के 4 हिस्से, पहला धुनीबोध, दूजा शब्द। शब्द नूं आपां अर्थ के आधार पर जदों वंडदे हाँ, सार्थक ते निरार्थक। सार्थक शब्दों नूं अगे आपां 8 श्रेणियां च वंडदे हाँ, नाम, पड़नाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधक, विस्मक ते योजक। ये 8 श्रेणियां ने। पर वाकंश के लिए नोट कर लेना, ये गल इदां दे प्रश्न ही पूछे जाने वाले नहीं, कोई आसान दा प्रश्न नहीं पूछेगा आपनूं, कोई इस प्रकार के प्रश्न पूछणगे कि हुण जिवें वाकंश है तो उस दे अंदर कितनियां शब्द श्रेणियां शामिल होंदियां ने। तो देखो इत्थे साफ गल लिखी है कि शब्द श्रेणियां तो 8 है, पर वाकंश की भूमिका सिर्फ 4 श्रेणियां ही निभाउंदियां ने। हुण वाकंश 'च 4 ही शब्द श्रेणियां होंदियां ने, 8 नहीं होंदियां, जदों कि अपने कोल टोटल जो शब्द श्रेणियां ने वो 8 ने, जो मैं तुहानूं हुणे गिणाईयां सन, नाम, पड़नाम, विशेषण, ये 8 ने, टोटल दियां टोटल नहीं। पर वाकंश के अंदर अपने कोल सिर्फ 4 शब्द श्रेणियां ही शामिल होंदियां ने। इन्हां 4 श्रेणियां का वेरवा इस प्रकार, ये 4 किहड़ियां ने, ये नाम हो सकता है, यानी नाम वाकंश हो सकता है, विशेषण वाकंश हो सकता है, क्रिया जिहड़ा अपने कोल वाकंश हो सकता है, तो क्रिया विशेषण वाकंश हो सकता है। ये 4 शब्द श्रेणियां ही वाकंश के अंदर कार्यशील रहिंदियां ने। तो ये गल नोट कर लेना, इस प्रकार के प्रश्न आपनूं पूछे जा सकते हैं। फिर इस तो बाद आपां जिहड़ी गल करनी है साथियों कि जिहड़े वाकंश हुंदे ने, इन्हां हेठां इन्हां शब्द श्रेणियां दी वाकंश वजों कुछ उदाहरणां इस प्रकार ने। हुण इत्थे कुछ एग्जाम्पल देख लैंदे हाँ जिहड़ियां शब्द श्रेणियां दी वाकंश दे वजों आपां नूं देखण नूं मिल रहीआं ने। सब तो पहली जिहड़ी आ जांदी है, नवीआं नवीआं कारां सड़कां उत्ते सोहणीआं लगदियां हन। ये अपने कोल एक वाक है पूरा, पर इहदे अंदर इत्थों तक गूढ़ा शब्द छापिया होया है। जिहड़ा गूढ़ा शब्द छापिया होया है, नवीआं नवीआं कारां, हुण ये शब्द जिहड़ा अपने कोले गूढ़ा शब्द छापिया होया है, तो इस दे अंदर की है, गूढ़ा छापिया शब्द समूह नाम वाकंश है, क्योंकि ये नाम का काम करता है। नवीआं नवीआं कारां, कारां दी एक खासियत दस दी, नवीआं नवीआं,
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ आ गया अपने कोले, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਗੂੜਾ ਛਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ यानी चंगे की भी विशेषता दस दी भी बड़ा चंगा, तो यह विशेषण प्रकार का वाकंश हो जाएगा। फिर एक होर देख लैने आप, वो अज अपने पिंड जा रहा है, वो अज अपने पिंड जा रहा है। हुण इहदे अंदर जा रहा है, ये एक वाकंश की भूमिका के अंदर है। तो ये किस प्रकार की शब्द श्रेणी होएगा, इस वाकंश विच गूढ़ा छपिया शब्द समूह क्रिया वाकंश का है। ये सारी क्रिया जा रहा है, जाना हसना खेडना ये क्रिया च आ जाती ना, तो इसलिए जा रहा है ये वाकंश किस प्रकार का आ गया, क्रियावी वाकंश कह सकते हो, यानी क्रिया के समूह वाला वाकंश कह सकते हो। तो इस तो बाद आप एक होर देख लैने इसके अंदर, वो कदे कदे अंदर वो कदे अंदर कदे बाहर आ जा रहा है। पूरा वाक्य है, वो कदे अंदर कदे बाहर आ जा रहा है। इत्थे गूढ़ा छपिया शब्द समूह क्रियावी विशेषण क्रिया विशेषण वाकंश है। हुण इत्थे कदे अंदर कदे बाहर आ वाले शब्द देखो, ये जिहड़े चार शब्दां दे मेल तो बनिया होया वाकंश है ना, इसनूं आपां की कहांगे, क्रियावी विशेषण कहांगे, क्योंकि क्रिया की विशेषता दस्सण वाले ने असल दे अंदर, तो इसनूं आपां क्रियावी विशेषण का नाम देंगे। तो इस प्रकार नाल अपने को जिहड़ियां चार जोड़े शब्द आ जाते हैं श्रेणियां, उन्होंने दे तहत ही वाकंश कार्यशील हुंदा है, विचरदा है। जदों कि अपने कोले शब्द श्रेणियां ने जिहड़ियां वो टोटल 8 ने। ये अर्थ के आधार पर आपां गल कर रहे सी। इस तो बाद साथियों आपां गल कर लैने हाँ अज दी इस क्लास के अंदर उपवाक के बारे भी, फिर अपना ये टॉपिक है जिहड़ा ये पॉइंट है जिहड़ा कंप्लीट हो जाएगा। इस के अंदर अपने को वाक दे दो हिस्से यानी वाकंश ते उपवाक ही दिते गए ने। वाकंश आप देख लिया, हुण गल करते हाँ उपवाक की। उपवाक वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, सधारण है, समझण योग है। वाक का ही एक हिस्सा हुंदा जिसनूं आपां उपवाक कहने हैं, पर फिर भी इसनूं आपां समझांगे। उपवाक एक अधीन व्याकरणिक इकाई है। वाक के पद्धर नालों उपवाक का स्थान वाक तो थल्ले अते वाकंश तो उपर दा। ये मैं पहले भी दस के आया सी आपनूं कि धुनी धुनी तो वड्डी, यानी धुनिया का जिहड़ा मेल है वो किते न किते अखरां दे राहीं शब्दां नूं थां दिंदा है, तो शब्दां का जिहड़ा समूह या फिर एक शब्द वो वाकंश का हिस्सा बन जाता है। इस तो वड्डी इकाई है जिहड़ी वो उपवाक दी आ जाती है, तो एक उस तो वड्डी इकाई है जिहड़ी वो आ जाती है वाक की आ जाती है। इदां दे प्रश्न भी आपनूं प्रीखिया के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसनूं वाक का रचनात्मक अंग भी कहा जा सकता है। उपवाक साधारण वाक वांग विचरण की समर्था रखता है। हुण जे उपवाक हुंदा साथियों, वो वाक दे तरह ही एक काम करता है। असीं ये कह सकते हैं कि जिवें वाक हुंदा है, वाक तो किसी गल की समझ आउंदी है, एक पूरी शब्द जिहड़ी लड़ी हुंदी है वाक के अंदर, उस तो सानूं किसी चीज़ के बारे विस्तार सहित पता चलता है। तो उस तरीके नाल उपवाक भी काम करता है, पर यह वाक के अधीन रहिंदा है, इसलिए उपवाक बनता है। इसकी पछाण सुतंत्र उपवाक और अधीन उपवाक के तौर पर भी की जाती है। सुतंत्र वो होंदे ने जिहड़े इकल्ले ही कोई अर्थ पैदा करके गल नूं स्पष्ट करते हैं। अधीन वो हो जाते हैं जिहड़े मूल वाक का ही एक हिस्से के वजों जाने जाते हैं। जदों दो सधारण वाक मिलते हैं तो एक नवीं वाक की सिरजना हो जाती है। इस सिरजना में समान योजक की खास भूमिका होंदी है। योजक जरूर पढ़ लेना, योजक टॉपिक है जिहड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका रोल प्ले हो रहा है। इस तरह होंद विच आए वाक नूं संयुक्त वाक के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस तो इलावा एक सुतंत्र ते एक अधीन दो वाकां नूं जोड़न लई अधीन योजकां की वरतों की जाती है। अजिही विधि राहीं होंद विच आए वाक नूं मिश्रित वाक किया जाता है। तो यह वाक आप पहले पढ़ के ही आए हैं, तुसीं समझे होणगे। वाक बोध के अंदरों प्रश्न हर हालत आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा।
इस टॉपिक नूं थोड़ा जिहा वधिया समझ लओ तो इस ते अंदरों खरे नंबर ने तुहाडे। ये ऐसे प्रश्न ने जिहड़े कदे भी गलत नहीं हो सकते, पर जरूरत है तुहानूं समझण दी ये पॉइंटां नूं। जे इस पॉइंट समझ दे अंदर आ गए तो फिर चाहे किदां दा भी इस तो संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए फिर गलत नहीं जाएगा, वो साडा सही ही होएगा। ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ। ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੇਵਕਤ ਜਾਣਾ, ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि उपरोक्त वाकां विच पहले वाक विचले वाक कामे की सहायता नाल जुड़े हुए ने, यानी उन्होंने अंदर कोमा लगा के कामा असल दे अंदर है। हिंदी वाले बच्चे ने जिहड़े उहनूं कोमा कहते हैं, इसलिए मैं कोमा शब्द वरत रहा। तो उस दे नाल यह वाक बनया है जो पहला आपां वाक देखिया सी। सधारण वाकां की तरह विचरते हुए संयुक्त वाकां की सिरजना कर रहे हैं, जबकि दूसरे वाक विच अधीन योजक जे तां विचर के मिश्रित वाक सिरज रहे हैं। हुण आपां पहले जिहड़ा वाक देखिया सी ना उस दे अंदर देखो दो चीज़ां नोट करने वालियां सन। इस दे अंदर की सी अपने कोल, जिवें कि पहले दे अंदर आ देखो कंध दा सहारा लैके खड़े होना, कोमा आ गया। किसी दे घर बेवकत जाना, इत्थे भी कामा वरत लिया। जे तुसी मेहनत करोगे, देखो जे फिर अगे पास हो जाओगे, इत्थे जोड़न लई उसने तां लगा लिया। तो ये चीज़ां है जिहड़ियां ये समझण योग है। जेकर ये गल्लां समझ आ गईयां तो फिर समझो तुहानूं इस दे अंदर कोई भी मुश्किल नहीं हो सकती, फिर गल सारी दी सारी समझ आ जाएगी। वाकंश ते उपवाक दोवें वाक दे अंग हन, दोवें वाक दे कारजी तत्त हन, पर फिर भी दोहां विच थोड़ा अंतर है। अंतर यह है कि उपवाक विच उदेश ते विधेय दोवें हुंदे हन, जबकि वाकंश विच दोहां विचों एक ही हो सकता है। तो ये गल भी नोट कर लेना, अंतर जो दस्या है, अंतर खास तौर पर कई बार सीधा सीधा परीक्षा के अंदर पूछ लेंदा है। अंतर दोबारा फिर नोट कर लेना, उपवाक विच उदेश ते विधेय दोवें हुंदे ने। उपवाक के अंदर उदेश ते विधेय दोनों हुंदे ने, जदों कि वाकंश के अंदर दोहां विचों कोई एक हुंदा है। उदेश ते विधेय का एक स्पैशल वीडियो आपको इसके ऊपर अवेलेबल करवाया गया। ये उदेश ते विधेय आपके सिलेबस के अंदर स्पैशल तौर पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसनूं समझ लेना। इदां दे प्रश्न पूछे जाने वाले ने, आपनूं बिल्कुल सरल नहीं पूछेगा, इस प्रकार के घुमा के प्रश्न पूछेगा। ये लिए आपनूं बरीकी गल्लां समझ होणियां बहुत जरूरी है। जेकर गल दी समझ होएगी तो उत्तर देना कोई मुश्किल नहीं हुंदा। फिर तो ये सन साथियों कुछ गल्लां जिन्हां दे बारे अज आपां देखिया। मैनूं आस है कि आपनूं वाकंश ते उपवाक है जिहड़ा वाक दे दो हिस्से असीं पढ़े है वो समझ आया होएगा, वधेरे आपनूं सुखाला होया होएगा पढ़न दे अंदर। तो परीक्षा के अंदर पूछा गया इस तो संबंधित प्रश्न तुसीं होर बेहतर ढंग नाल देण दे अंदर कामयाब होगे। ऐसे तरीके नाल चैनल नूं प्यार ते सत्कार दिंदे रहना, जुड़े रहना। मैं आपकी परीक्षा की तैयारी दे लई जो भी बनता योगदान है लगातार दिंदा रहांगा। वो सब आप दे रिस्पोंस के उपर ही डिपेंड करता है। जिन्ना तुसीं इस चैनल नूं प्यार ते सत्कार दे रहे हो उन्ना ही वधेरे एक्टिव होने दी मैनूं आप अपडेट कर रहे हो कि हर वेले आप दे लई मैं कोई ना कोई नवा टॉपिक लैके हाज़र होवां। आप ऐसे तरीके नाल स्टडी करते रहो, मेहनत जारी रखो, जरूर कामयाबी मिलेगी। ऐसे आस दे नाल मैं अगली क्लास के अंदर एक नवा टॉपिक लैके आवांगा। उदों तक के लिए धन्नवाद साथियों।